अच्छा, आज जी मैं एक भाई से मिल रहा हूँ, वो क्रैकल में काम कर रहे हैं और मेरे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है कि एक बंदा जो पाकिस्तानी है वो क्रैकल के अंदर काम कर रहा है। उनसे मैं आज मिलने वाला हूँ। भाई से मैंने रिक्वेस्ट किया, वो हाइडलबर्ग से पर्टिकुलर आए हैं यहाँ पे स्पेशल, और उनसे हम जानेंगे उनकी जर्नी कैसे क्रैकल में स्टार्ट हुई, और उनसे काफ़ी जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट के वो भी मैं उनसे पूछूँगा रिगार्डिंग ब्लॉग अकाउंट और क्रैकल के अंदर वर्क कल्चर कैसा है। तो चलते हैं फिर IIM ब्रज के पास, मैंने भाई को बुलाया, वहाँ पे चल के उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। फाइनली एहतशाम जो है ना वो यहाँ पे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, वालेकुम सलाम। एहतशाम भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रैकल के अंदर काम कर रहे हैं, वो फिनटेक की काफ़ी बड़ी कंपनी है जर्मनी के अंदर, और इनसे जानेंगे इनकी जर्नी कि क्रैकल के अंदर ये कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कहाँ कैसे इनकी जॉब यहाँ पे हुई है, और कुछ पूछेंगे इनसे ब्लॉग अकाउंट से रेलिवेंट क्वेश्चंस। एहतशाम भाई, आप बताएं कि क्रैकल के अंदर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं ऑलमोस्ट 2 साल पहले पाकिस्तान से इधर आया हूँ। पाकिस्तान से मेरी डिग्री है बैचलर्स के अंदर जो है जियो फिज़िक्स के अंदर। बैरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैं ग्रेजुएट हूँ, और पाकिस्तान से मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है एज एन HR और एज ए मार्केटिंग जो है स्पेशलिस्ट। तो जब मैं पाकिस्तान से जर्मनी आया था तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर मेरी जो है ना क्रैकल के अंदर वर्क स्टूडेंट हो गई थी। वर्क कल्चर अगर आप बात कर रहे हैं कि इन कंपेयर टू पाकिस्तान, लाइक कंपैरिजन अगर कर रहे हैं पाकिस्तान के वर्क कल्चर के हिसाब से, तो वो तो आपको भी पता है, आप भी जॉब कर रहे हैं, तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है इसके अंदर। इधर देयर इज़ नो बॉस, नो सर, इस तरह का कोई कल्चर नहीं है। अगर आपको पूरी लिबर्टी दी जाती है, ये आपकी जॉब है, तो अगर आपके पास ये आइडिया है तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें, आप ट्राई करें। अगर तो वो सक्सेसफुल होएगा तो भी नो प्रॉब्लम, नहीं होएगा तो भी नो प्रॉब्लम। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रोथ मिलती है और बैक किया जाता है प्रॉपर, और मज़ा आता है वर्क कल्चर के अंदर। बीइंग अ फ्रेंड हम चलते हैं। मुझे नहीं आज तक याद कि मैंने किसी को सर बोला हो या मैंने किसी को आज तक बॉस बोला हो। हम हमेशा फर्स्ट नेम के साथ ही सबको बुलाते हैं, अपने CEO को भी, अपने डायरेक्टर को भी। तो ये बहुत जो है ना, ये इनकरेजिंग चीज़ थी एज बीइंग अ पाकिस्तानी, जब उस कल्चर से निकल के अब इस कल्चर में आता है। ठीक है, सबसे पहले क्रैकल पाकिस्तानियों को क्यों चूज़ करना चाहिए, ये मैं आपको अंदर की एक बात बताता हूँ कि जिस वक्त भी हमारी मीटिंग में डिस्कशन होती है रिगार्डिंग पाकिस्तान, तो मेरे CEO ने हमेशा मुझे एक ही बात बोली है कि क्रैकल इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लाइक पाकिस्तानीज आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो इसके पीछे रीज़न ये थी कि उनका जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग ये है कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये एक्चुअली वैल्यू करते हैं अगर कोई चीज़ उनको अच्छी ऑफर की जा रही है। जिस तरह की क्रैकल की आप बात करते हैं, तो क्रैकल प्राइम एक पैकेज है जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना है, क्योंकि 59 यूरोज़ के अंदर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की सर्विसेज दी जाती हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि वर्थ 100 यूरोज़ की होती है, वो क्रैकल आपको फ्री देता है। अच्छा, ये 59 यूरो का पैकेज है? जी 59 अच्छा, मैं यूरो। आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लेता, मैं किसी और को ब्लॉग अकाउंट को मैंने खुलवाया था, मैंने तकरीबन 100 यूरो पे किए थे। बिल्कुल। और उसके अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस भी मेरी इंक्लूड नहीं थी, वो अलग से मैंने उसके चार्जेस पे किए थे। तो इस वक्त जो दूसरे कोई भी प्रोवाइडर हैं उनकी फीसेस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसके बारे में जो है स्टूडेंट्स को भी काफ़ी नॉलेज नहीं है। जो पुरानी चलती आ रही है लेकिन उन्होंने उसको रेस कर दिया है, क्योंकि क्रैकल के देयर आर नो हिडन चार्जेस। जिस तरह के आप पाकिस्तान से आप जब जर्मनी में आते हैं तो आपका मंथली पे आउट आपको मिलता है, तो क्रैकल का कोई चार्जेस नहीं है। लाइक सम कंपनीज जो है वो चार्ज करती हैं 5 यूरो, मेरे चार्ज हो रहे थे, मुझे याद है अभी तक जी। बिल्कुल, तो उस तरह का कोई हिडन चार्जेस क्रैकल के नहीं है। अब सपोज अगर वो 59 यूरो या 60 यूरो, जो कि अभी नहीं है, बहरहाल वो दे भी रहे हैं, तो इधर से अगर आप 5 यूरोस पर मंथ इधर का भी चार्ज करेंगे तो वो 120 बनते हैं आगे। तो हिडन चार्जेस नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वही है क्रैकल के अंदर। दूसरी बात, क्रैकल के अंदर एक पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, मेरे साथ जो दूसरी फीमेल हैं खिजरा हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें मार्केट के हिसाब से, जो पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से जितनी चीज़ें हम आसान कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो एक्स्ट्रा फेवर कर सकते हैं, उसके अलावा हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है पाकिस्तान की कम्युनिटी का, जो क्रैकल सपोर्ट पाकिस्तान ऑफिशियल का जो ग्रुप है वो हमने बनाया, वो 100% जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाएगा। उधर स्टूडेंट्स अपनी क्यूरीज डालते हैं, तो एक किस्म की लाइफ सपोर्ट है। तो नॉर्मली जो कंफर्मेशन है, ये जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन टाइम है, ये 5 to 7 वर्किंग डेज टाइम स्पैन है। इसके अंदर ये मैक्सिमम टाइम हम बेसिकली बताते हैं जिसके अंदर हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चों के पैसे पहुंचे हैं। वो 1 दिन के अंदर भी पहुंचे हैं, वो विदिन 4 आवर्स भी पहुंचे हैं, वो 7 डेज़ के अंदर भी पहुंचे और उससे ज़्यादा टाइम के अंदर भी पहुंचे। ये टोटली डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक के ऊपर, कितना अच्छा केस जो जिस बंदे ने आपका फॉरवर्ड किया वो कितना स्मूथली किया, उस हिसाब से आपके पैसे इधर पहुँच जाते हैं। तो क्रैकल जो वो ऑफर करता है मैक्सिमम 3 ट्रांजैक्शन के अंदर अमाउंट
जो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कोरेकल के ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर, वो 3 ट्रांजैक्शन आप सेम अकाउंट से भी सेंड कर सकते हैं। ओके 3 मल्टीपल जो ट्रांजैक्शन है वो 3 डिफरेंट अकाउंट से भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको जो ट्रांसफर डिटेल्स जैसे ही आपने अकाउंट ओपन किया था जो जनरेट हुई थी, आप उसके अंदर से वो पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3 डिफरेंट अकाउंट से ट्रांसफर करने हैं तो अब आपके 3 पेयर्स हैं, वो पहली बात तो वो ब्लड रिलेटिव होने चाहिए, दूसरी बात वो तीनों पेयर कोरेकल से वेरीफाई होने चाहिए। आपने नहीं, कोरेकल के अंदर ऐसा कोई प्रूफ ऑफ फंड आपको नहीं देना पड़ता। कोरेकल के अंदर आपने ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करना है, सिंपल जो है वो डैशबोर्ड, आप अपना वेबसाइट पे जाएं, आप अपने डाटा डालें एप्लीकेशन का, उसके अंदर आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, एडमिशन लेटर, पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज एक पिक्चर, वो अपलोड करनी है, दैट्स इट। आपको कोई आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी जाएगी। मुझे पता है कि आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, डिफरेंट प्रोवाइडर्स इस तरह की जो है ना वो हर्डल्स हैं उधर, लेकिन कोरेकल के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं। ठीक है। मैं ना जिन लोगों से भी मिलता हूँ मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, यार ये मेरा डोमेन नहीं है ना ब्लॉग अकाउंट। लोगों के जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, तो उनको मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको एड्रेस करें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछना चाहता है तो आपको बंदा कैसे रीच आउट कर सकता है? क्या आपकी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करूँ या कमेंट सेक्शन में कोई बंदा क्वेरी करे? नहीं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हम उसको भी वो बता सकते हैं आपको। मैं अपना ईमेल एड्रेस ehtasham@coracle.de, आप ईमेल एड्रेस पे भी जा सकते हैं। यहाँ सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमने अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिटी ग्रुप बनाया हुआ, कोरेकल सपोर्ट पाकिस्तान ऑफिशियल, ये जो ग्रुप है फेसबुक का ग्रुप जी, ये फेसबुक का ग्रुप है, उसका भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप मेंशन कर सकते हैं। तो उसको आप ज्वाइन करें। उसके अंदर 3 फिल्टर क्वेश्चन है कि वो तीनों क्वेश्चन के आप आंसर करें और उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे, आप ज्वाइन करें। और उसके अंदर पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक, जर्मनी पहुंचने के बाद पे आउट एक्टिवेट करने के बाद तक के जो स्टेप्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। उसके ऊपर वीडियोस हैं, उसके ऊपर पोस्ट्स हैं, हर चीज़ फीचर्ड जो प्रिंट पोस्ट हैं वो उसके अंदर हैं। आप जाएं, आप ग्रुप को सर्च करें, और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिली तो ग्रुप का जो सर्च बार है पहले उसके अंदर सर्च करें, अदरवाइज आप पोस्ट करें। अच्छा एहतशाम, अभी ना कुछ लोगों के ये कंसर्न होता है कि उनका प्लान कैंसिल हो गया है, वो यहाँ पे जर्मनी में फर्दर आना नहीं चाह रहे, या किसी का वीज़ा ही रिजेक्ट हो चुका है, तो वो रिफ़ंड अपनी अमाउंट कैसे कर सकता है? उसमें क्या प्रोसेस है? रिफंड का जो प्रोसेस है उसमें एक डॉक्यूमेंट तो मस्ट रिक्वायर है, वो है ब्लॉक्ड अकाउंट रिलीज लेटर। वो आपको जर्मन एम्बेसी से मिलता है। अभी सम प्राइस होती है वो आपने एम्बेसी को ही पे करनी है और वो आपको रिलीज लेटर देंगे। वो रिलीज लेटर आपने कोरेकल को भेजना है। इन केस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो कोरेकल अपनी फी भी चार्ज नहीं करेगा। वो जितनी अमाउंट थी वो आपको एज इट इज़ आपको उतनी की उतनी यूरोस के अंदर अमाउंट वापस कर दी जाती है। लेकिन इन केस अगर आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं आई, आपका दिल नहीं है जी, आपने वीज़ा खुद से विड्रॉ किया है, तो उस केस के अंदर कोरेकल अपनी जो फी है वो चार्ज करेगा, और बाकी जितनी अमाउंट आपकी है विद बफर, जितना आपकी अमाउंट है फी के अलावा, प्राइम है तो 59 यूरो, तो वो जो है वो आपको एज इट इज़ वापस मिलेगी। अच्छा, ये तो सारी वो चीज़ें आपने बताई हैं जो पाकिस्तान में बैठ के सारी करने वाली हैं। जर्मनी में एक बंदा आ गया है तो उसने पे आउट कैसे लेना है? कौन सा उसको यहाँ पे क्या जर्मन बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा पे आउट लेने के लिए, या किस तरह वो कर सकता है? बिल्कुल, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि सबसे पहली जो मैं इनकरेज करता हूँ कि आप जर्मन बैंक के अंदर ही अकाउंट खुलवाएं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक लेटर मिलता है जिसके अंदर आप की सारी डिटेल्स होती हैं, IBAN होता है, नेम, सारा कुछ। वो लेटर एज इट इज़ आपने कोरेकल के पोर्टल में जाना है। आप कोरेकल के पोर्टल के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट को एक्टिवेट करना और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस को एक्टिवेट करना। तो जब उसको क्लिक करेंगे ब्लॉक्ड अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन के ऊपर, तो कुछ डिटेल्स आपने रिटर्न में लिखनी होंगी और एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है, उधर आपने अपलोड करना है। और हेल्थ इंश्योरेंस के जो टैब के अंदर अगर आप जाएंगे तो उधर आपसे इनरोलमेंट और इस तरह की चीज़ें मांगेगी, उधर आपने वो वाली चीज़ें अपलोड करनी है। तो उसके बाद आपको आफ्टर वेरिफिकेशन 3 to 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका जो है वो पे आउट वो जनरेट हो जाता है। और जर्मन बैंक के अलावा अगर आप के पास सपोज आप पाकिस्तान से हैं, आपको पता है एनमेल्डुंग रिक्वायर्ड है, तो एनमेल्डुंग नहीं होएगी तो आपका जर्मन बैंक के अंदर अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। तो आप वाइज या रेवोलूट के अंदर भी अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन मैं उसे इनकरेज इसलिए नहीं करूँगा कि जर्मन बैंक ही को प्रेफर किया जाए। आप अमाउंट उसके अंदर भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी प्रोसेस सेम है। श्याम, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। बड़ा एक प्राउड फील होता है कि बंदा एक अच्छी कंपनी में यहाँ पे काम कर रहा है। तो आपकी जर्नी जाके काफ़ी खुशी हुई है। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है जो अभी आपके माइंड में है जिसको हमने एड्रेस नहीं किया, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और या मैं इनके जो कम्युनिटी का ग्रुप है उसका लिंक मेंशन करता हूँ, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर के अंदर हम फिर से ना कोई इंशाल्लाह, वीडियो करते हैं। ज़रूर ज़रूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आपसे मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।